जफा एक बहुत ही खूबसूरत स्थल का नाम है। वहाँ के लोग भी उस जगह की तरह ही थे और बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारते थे। फिर अचानक से वहाँ पर ऐसी भूखमरी का हमला हुआ कि धनवान और गरीब सब सड़क पर उतर आए। सबरीना एक 15 साल की लड़की है जिसका परिवार भी जफा के भूखमरी का शिकार हुआ है। सबरीना अपने छोटे भाई के साथ मिलकर हर रोज सुबह उठकर गलियों और बाजारों में घूमकर लोगों के जूते पॉलिश करके थोड़ी सी पैसे कमाती थी। माँ, हम जा रहे हैं, शाम को लौटेंगे। थोड़ा सा नाश्ता करके जाओ बेटा। कल रात को तुम्हारे पिताजी 2 रोटियां लेकर आए थे। उन रोटियों को ऐसे ही रहने दो माँ। अगर आज कोई काम नहीं मिला तो शाम को खा लेंगे। सबरीना और उसका भाई बाजार की हर दुकान में जाकर और सड़क पर खड़ी बड़ी गाड़ियों के पास जाकर वो अपने जूते पॉलिश करवाएंगे क्या पूछते हैं। क्या आप अपने जूते पॉलिश करवाएंगे? क्या आप अपने जूते पॉलिश करवाएंगे मैडम जी? मैं जूते नहीं पहनती हूँ बेटा, आगे पूछ लो। इतनी मेहनत से भूखे पेट घूमकर एक एक से जूते पॉलिश करवाने के लिए पूछने पर भी जब लोग मना करते हैं तब उसे काफी तकलीफ होती है। दोपहर हो गई है और मुझे भूख भी लग रही है। कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं ना? ठीक है भाई, आओ उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। हर जगह पर लोग भूख लगने पर खाना ही खाते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। लेकिन जफा में भूख लगने पर एक गिलास पानी पीकर कुछ देर के लिए आराम करते हैं। सबरीना के पिताजी गुल्लक बनाकर बेचते थे, तब वो अकेला ही सारा परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेते थे। लेकिन अब किसी के पास भी खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं, इसलिए गुल्लक खरीदने वाले भी कोई नहीं है। अब सबरीना के पिताजी बाकी लोगों की तरह मजदूरी के काम की तलाश में घूमते हैं। 10 दिन घुमाने पर उन्हें सिर्फ 1-2 दिन ही काम मिलता है और वो भी 1 या 2 रोटियां खरीदने के लिए भी काफी नहीं होता है। कुछ देर बाद, चलो भाई, बहुत हुआ आराम, अब काम ढूंढते हैं। ऐसे दोपहर के बाद शाम तक घुमाने पर सबरीना और उसका भाई मिलकर 2 रोटियां खरीदने के पैसे जमा कर लेते हैं और शाम को 2 रोटियां घर लेकर जाते हैं। सबरीना की माँ अपने बच्चों को देखकर दुखी होते हुए, लगता है मेरे बच्चों ने आज भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। जल्दी से हाथ मुंह धो लो। कल तुम्हारे पिताजी जो रोटियां लेकर आए थे वो अभी तक वैसे ही है। हम भी 2 रोटियां लेकर आए हैं माँ। पिताजी कहाँ पर है? वो मेरे दवाइयाँ खरीदने के लिए गए हैं बेटा। इसका मतलब पिताजी को भी आज काम मिलाता है ना माँ? नहीं बेटा, मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी, इसलिए पिताजी ने तुम्हारी किताबें और टीवी को बेच कर आए थे। मेरी किताबें भी भीग गई। अब पढ़ाई पर से पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो गई है। ये कहते हुए सबरीना चुपचाप मुंह हाथ धोने के लिए चली जाती है। उसे एक डॉक्टर बनना था, इसलिए वो इतनी छोटी उम्र से ही काफी मेहनत से पढ़ाई करती थी। स्कूल छोड़ने के बाद भी सबरीना हर रोज अपनी पुरानी किताबों को पढ़ती रहती थी, इस डर से कि वो पढ़ना लिखना भूल ना जाए। ऐसे सिर्फ सबरीना और उसका परिवार ही नहीं, जफा में हजारों परिवार और लाखों बच्चे अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे दिल में छुपाकर भूखे प्यासे तरह तरह के काम कर रहे हैं। जिन कांधों को किताबें उठाने चाहिए वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं
कोई सबरीना की तरह जूते पॉलिश कर रहे हैं तो कोई बड़ी गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं। काम मिलने की उम्मीद खो चुके लोग भीख मांग रहे हैं। ये हालत सिर्फ जफा की ही नहीं, ऐसे कई और देश और जगहें हैं जहाँ पर लोग हर रोज भूखमारी की वजह से मर रहे हैं। आज हम कहीं और गुजरने वाली दुखभारी कहानी सुन रहे हैं। इससे पहले कि कहीं और रहने वाले हमारी ऐसी कहानी सुनने लगे, हर चीज की अहमियत को समझ लीजिए। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कालपुर नाम के गांव में राजाराम नाम का एक चोर रहता था। राजाराम की चोरियों की वजह से सारा कालपुर परेशान था। राजाराम का ना कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, वो लोगों के घर से वो सामान चुराकर या पैसे चुराकर उस सामान को हासिल करता था। जब वो इस सब से थक जाता था, तब अपने आप पुलिस वालों के हाथ लग जाता था। इसलिए जेल ही उसका घर था। 2 दिन में मेरा जन्मदिन है। घर से बाहर निकलने का समय आ गया है। ये कहते हुए राजाराम जेल से भागने की एक और योजना बना रहा था। इसलिए वो हमेशा की तरह दीवार कूदकर भागने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस वालों ने इस बार दीवार को इतना ऊंचा कर दिया था कि कोई बंदर भी उससे पार नहीं कर सकता है। लगता है ये पुलिस वाले दीवारों को कॉम्प्लेन पिला रहे हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। लगता है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो राजाराम। कोशिश कर रहा हूँ? मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ दोस्त। ये कहते हुए राजाराम बड़ा शरीफ बनते हुए वहाँ से चला जाता है और एक नई योजना पर काम कर रहा है। इसी तरह से वो बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन होशियार पुलिस वालों ने उसमें भी अब लोहे की सलाखें लगा दी थी। ये लोग काफी होशियारी हो गए हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे एक सुरंग बनाकर भागना होगा। उससे भी पहले मुझे सुरंग खोदने के लिए औजार चाहिए होंगे। ये कहते हुए राजाराम सुरंग खोदने के सामान के लिए मुश्किलों का सामना करता है। आखिरकार मुझे ये औजार मिल ही गया है। अब बिना देर किए यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए राजाराम खुदाई का सामान लेकर झट से अपने सेल में चला जाता है। अपने सेल में जाने के बाद उसे ये बात पता चलता है कि उसके सेल की फर्श तो सीमेंट से बनी है, वो भी मजबूत सीमेंट से। हर उम्मीद से हारा हुआ राजाराम अपने सेल के एक कोने में बैठ जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक और कैदी राजाराम से ये कहते हुए गुजरता है। कभी छत से चिपके हुए पाइप का इस्तेमाल करके देखो। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए राजाराम उन पाइप्स की मदद से जेल से बचकर भाग जाता है, इस उम्मीद में कि जेल के बाहर उसके दोस्त उसके जन्मदिन के लिए ढेर सारी तैयारियां करके बैठे हैं। तो कैसे चल रही है सारी सेलिब्रेशंस मेरे दोस्तों? कैसी सेलिब्रेशंस? किसी के पास एक भी फुटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हारे जन्मदिन के लिए। सच कहूँ तो हमें तुम्हारा जन्मदिन भी याद नहीं था, लेकिन उस खमबख्त फेसबुक वाले ने नोटिफिकेशंस भेज दिया। ये बात सुनने के बाद राजाराम सच में काफी दुखी हो जाता है और चुपचाप अपने आप जेल लौटकर चला जाता है। पुलिस वाले भी उसके भागने पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो पहले से ही परेशान चेहरा लेकर आया था। जैसे तुम वैसे तुम्हारे दोस्त,
अपने जन्मदिन मनाने के लिए बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे ना। अब आ गया मजा। राजाराम चुपचाप अपने जेल में जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे ही एक गांव वाला भी ये कंप्लेंट लेकर आया था। एक चोर मेरा सब्जियों का बैग लेकर इस पुलिस स्टेशन के ओर भागकर आया है। ये नहीं सुधरेगा। इस बात इसने साबित कर दिया। शायद ये बैग आपके ही होगा। इसे ले जाइए। हमने चोरों को पकड़ लिया है। ये कहते हुए पुलिस वाले उस गांव वाले को उसकी सब्जियां का बैग देकर राजाराम के लिए एक केक लेकर कुछ कैदियों के साथ राजाराम के सेल में जाता है। तुम लोग सच में मेरा परिवार हो और सच में ये मेरा घर ही है। ऐसे आखिरकार राजाराम का जन्मदिन पुलिस स्टेशन में अच्छे से सेलिब्रेट होता है।